तो मेरे दो दोस्त हैं, एक दोस्त 6 घंटे पढ़ता है, एक दोस्त 12 घंटे पढ़ता है, लेकिन ज़्यादातर वो जो 6 घंटे पढ़ता है वो टॉप करता है, 12 घंटे वाला पीछे रह जाता है। दोनों के पढ़ाई के तरीकों में फ़र्क है, एक स्मार्ट तरीके इस्तेमाल करता है, दूसरा स्मार्ट तरीके इस्तेमाल नहीं करता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने नंबर कैसे इंक्रीज करें उसके बारे में, और स्मार्ट जो लोग होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो कौन सी तकनीक यूज करते हैं ज़्यादा अच्छे नंबर लाने के लिए, उसको जानने की कोशिश करते हैं। अंत में रिजल्ट जो है वो मैटर करता है, और रिजल्ट ज़्यादातर सिर्फ इफर्ट पे डिपेंड नहीं करता, रिजल्ट डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी पे, रिजल्ट डिपेंड करता है कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन कैसे करा है और आपके पढ़ने के तरीके कैसे हैं। कुछ लोग होते हैं जो 6 घंटे में उतना काम कर लेते हैं जितना 12-14 घंटे में लोग नहीं कर पाते, और वो इस वजह से है क्योंकि वो ब्रेन को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, वो न्यूरो साइंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, और उनको पता है कि कैसे कोई काम करने से हो जाता है। क्रिकेट की दुनिया की बात करें या बाहर की दुनिया की बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत इफिशियंट हैं। तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर संदीप, मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से, मैं लगातार यूपीएससी कोचिंग में पढ़ाता रहूं। अपने एक्सपीरियंस से और अपने दोस्तों के एक्सपीरियंस से मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको आपको ध्यान से सुनना है, और जो तरीके मैं बताने वाला हूं उनका इस्तेमाल। तो सबसे पहली गलती जो बच्चे करते हैं वो है एक ही किताब को लगातार 4 घंटे पढ़ना, एक ही सब्जेक्ट को लगातार 4 घंटे पढ़ना। ये बहुत इफिशियंट नहीं है। आपका ब्रेन जैसे है ना, ब्रेन अलग अलग चीज़ें पसंद करता है। जैसे आप खाने में सिर्फ मैं आपको रोटी दे दूं, सिर्फ आपको चावल दे दूं, आपको मज़ा नहीं आएगा। आप हर चीज़ पसंद करते हैं। आपका ब्रेन भी अलग अलग पार्ट्स पसंद करता है, वो पॉलिटी भी पढ़ना चाहता है, हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, सब कुछ पढ़ना चाहता है, और एक बैलेंस में पढ़ना चाहता है। तो पहली टेक्निक है इंटरलीविंग टेक्निक। कहने का मतलब है कि 4 घंटे 5 घंटे सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि वैल्यू खत्म होती रहती है। पहले में आप 20 पेज पढ़ते हैं, फिर कम होता जाता है, इंटरेस्ट कम होता जाता है। तो उससे बेहतर है 45 मिनट एक सब्जेक्ट पढ़ो, 45 मिनट दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, और 3-4 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करो। आपका ब्रेन ज़्यादा बेहतर रिस्पॉन्ड करेगा, सैचुरेट नहीं होगा, थकेगा नहीं, और ज़्यादा याद। इस टेक्निक को बोलते हैं इंटरलीविंग टेक्निक। कहने का मतलब है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट सुबह से लेकर रात तक नहीं पढ़ना है। जो बच्चे फिक्स टाइम टेबल बनाते हैं, आप लोग सोच लो, फिक्स टाइम टेबल बहुत इफिशियंट नहीं होता। मैंने पहले ही वीडियो बना के आपको बताया हुआ है कि फिक्स टाइम टेबल करने की कोशिश करोगे बहुत अच्छा नहीं होता है। कोशिश करो कि ऐसे स्लॉट बनाओ जहाँ पे 45 मिनट में आप सब्जेक्ट चेंज करो। ये इफिशियंट है, आप बहुत बेहतर यूज कर पाएंगे, और आपको बार बार रिवाइज करने में मदद मिलेगी। मैंने पहले भी आपको टेक्निक बताई स्पेस्ड रिपीटिशन के बारे में, रिवीजन के बारे में, जहाँ पे है कि जो भी आपने पहले पढ़ा है उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। तो अगर आप एक दिन में सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट पढ़ोगे वो इफिशियंट नहीं होगा। आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ब्रेन ज़्यादा बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, सेचुरेट नहीं होंगे, आपको मजा आएगी, और आपको याद होने वाला। दूसरा जो तरीका है उसे बोलते हैं 2 मिनट रूल। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 5 बार पढ़ते हैं, आपको हर बार लगता है कि यार याद हो गया, मुझे तो आ गया। लेकिन रियलिटी में जब आप एग्जाम में जाते हैं आपको याद नहीं होता। रीज़न ये है कि आपने सिर्फ पैसिव पढ़ाई करी है। जो भी आपने ग्रेस्प करा, आप खुद को खुश कर रहे थे कि मुझे आता है। तो किसी टॉपिक से फैमिलियर होने से मतलब नहीं है, आपको आपको उसको रिटेन करना पड़ेगा, ताकि जब जरूरत हो तो आपको दे पाए। और वो काम बेस्ट तरीके से आप तभी कर पाएंगे जब जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद बैठ के 2 मिनट में खुद से सवाल करना है कि ये वाले टॉपिक में क्या था, और एक सवाल बनाना है कि यार ये मैंने पढ़ा तो ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। उसको सवाल के फॉर्मेट में खुद से सवाल करना है। तो जो 2 मिनट आप अपने दिमाग में जोर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पढ़ा है, रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को ट्रेन करेगा और आपको ज्यादा याद होने वाला। जो बच्चे टॉप करते हैं उनमें देखना, उनमें विजुअलाइजेशन बहुत होता है, वो बहुत बार चीज़ों को बहुत अलग तरीके से इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, सिचुएट करते हैं, कैसे सवाल आ जाएंगे तो मैं ये जवाब दूंगा। वो ब्रेन को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ने की कोशिश करो, 1 घंटा 2 घंटा या रात को बैठ के उन सारे टॉपिक्स के बारे में 2 मिनट के क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो कि ये मैंने पढ़ा था, इससे ऐसे सवाल आ जाएगा, या इस चीज़ का जवाब ऐसे होगा, उस चीज़ का जवाब ऐसे होगा। और इससे आपके दिमाग पे भी जोर पड़ेगा, आपको मजा भी आएगी, और दोबारा जब आप पढ़ने जाएंगे तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये तो हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं परेटो प्रिंसिपल या 80-20% रूल। अभी 80-20% रूल क्या होता है वो जानने की कोशिश करते हैं। आप सबके पास सिलेबस होगा, क्या सिलेबस के हर पार्ट से बराबर सवाल आते हैं, या कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं? कुछ पार्ट जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। कहने का मतलब है कि आपका 20% सिलेबस ऐसा है जहां से 80% पार्ट आते हैं। तो अगर वो बच्चे जो केवल 20% को बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं, उनके ज्यादातर चांस है टॉप करने की, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी एनर्जी हर जगह बराबर बांटी नहीं है। जो प्रायोरिटी सेट करनी थी वो सेट करिए। तो आपके सिलेबस का 20% पार्ट ऐसा होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ज़्यादा टाइम देना है, उस पर ज़्यादा एनर्जी लगानी है। और वो पता करने के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाना है, उसको पढ़ना है। और जो बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस का दिमाग में रखते हैं वो ज़्यादा बेहतर नंबर स्कोर कर पाते हैं। चाहे नीट की बात करें, चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे आईआईटी की बात करें, कोई भी एग्जाम उठा लो, टॉपर्स के पास सिलेबस बहुत अच्छे से याद होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत याद होता है। तो अभी तक जो हमने बताने की कोशिश करी कि आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, मिक्स करके सब्जेक्ट पढ़ना है। 2 मिनट वाला बताया कि आपको क्वेश्चन करते रहना है, और तीसरा तरीका बताया कि आपको परेटो प्रिंसिपल या 80-20% रूल यूज करना। चौथा जो तरीका है वो है एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में। टॉपर्स और बाकी में फर्क क्या होता है कि वो लगातार 14 घंटे पढ़ के खुद को थकाते नहीं, वो खुद की एनर्जी मैनेज करते हैं, सिर्फ टाइम मैनेज नहीं करते। बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ वो दिन में 15 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हैं, 5 घंटे ये पढ़ेंगे, 5 घंटे ये पढ़ेंगे, 5 घंटे पढ़ेंगे, लेकिन वो उतना इफिशियंट नहीं होता।
सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी की रिदम को समझ, खुद को समझना कि आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कब हैं और सबसे प्रोडक्टिव टाइम पे, जिसे हम अल्ट्रेडियन रिदम बोलते हैं, उस बात को आप समझ लेंगे तो आपका ब्रेन कुछ समय बहुत ज्यादा वर्क कर, उस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो रट्टा मारना है, लूसेंट या कुछ पढ़ना है, वो पढ़ सकते हैं। जो कम इफिशियंट है उसमें आप दूसरे काम कर सकते हैं, जैसे कुछ लिखने वाला काम है, तो आपको वैसे डिवाइड करना पड़ेगा, और वो जो कर लेता है वो कहीं ना कहीं टॉप करता है। तो ये तो चौथी बात है कि कैसे आप अपनी एनर्जी को मैनेज करते हुए ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और टॉपर्स को देखने की कोशिश करना, वो लोग बहुत ऐसे नहीं लगेंगे कि बहुत हरी में हैं, टाइम कम पड़ रहा है, उनके पास हमेशा टाइम होता है क्योंकि वो प्लान कर। अब इसके बाद आती है पांचवी बात, कि पांचवी बात कौन सी है जिससे हम बेहतर कर सकते हैं। पांचवा काम है टेस्टिंग इफेक्ट, कि जिस भी काम को आप रेगुलर टेस्ट करते रहेंगे, खुद को टेस्ट करते रहेंगे, इवेलुएट करते रहेंगे, वहां आप बेहतर हो जाएंगे। एक इंसान है जो 5 बार कोई किताब पढ़ता है, और एक इंसान है जो 1 बार किताब पढ़ता है, 3 बार टेस्ट लगाता है, फिर पढ़ता है। किसी भी दिन टेस्ट लगाने वाला इंसान ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। उसका रीजन क्या है कि एक इंसान यहाँ है, यहीं पढ़ रहा है, लगातार पढ़ रहा है, दूसरा इंसान है यहाँ पढ़ता है, क्वेश्चन आते हैं, फिर पढ़ के वो ऊपर बढ़ता जाता है क्योंकि उसको अपने गैप पता लग रहे हैं। तो मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन पे लिखने की कोशिश करो, और अगर आप टेस्ट देते हैं तो आपके ब्रेन पे जोर पड़ता है। ब्रेन उन बातों को ज़्यादा बेहतर याद करता है जो उसको जोर दे के याद दिलाई है। जब भी आप टेस्ट देते हैं आपके ब्रेन पे जोर आता है कि यार भाई ये बात तो मुझे नहीं आती, ये बात आती है, तो वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो टेस्ट देते रहो, जो भी काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्रिकेट की दुनिया में लोग प्रैक्टिस करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, मतलब जो दूसरे मैचेस हैं वो खेलने की कोशिश करते हैं, अपनी कमियों पे वर्क करते हैं, वैसे पढ़ाई में भी है, आपको रेगुलर टेस्ट देते रहना है। तो ये तो 5 तरीके मैंने आपको बताए पढ़ने के, इंटरलीविंग के बारे में, परेटो प्रिंसिपल के बारे में, 2 मिनट रूल के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया एनर्जी मैनेजमेंट के बारे में, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि कैसे टेस्ट देते रहना। तो ये पांचों इस्तेमाल करने की कोशिश करो, और 1 दिन 2 दिन 10 दिन में नहीं होगा, आपको रेगुलर 21 दिन 1 महीना करना पड़ेगा, और फिर आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। तो आपके आसपास बहुत सारे टॉपर्स होंगे जो इन तरीकों का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आपको बताते नहीं होंगे। अब आपको भी पता लग गया है तो आपके पास कोई रीजन नहीं है इनका इस्तेमाल ना करने का। आपको ये तरीके इस्तेमाल करने हैं और आपको फर्क दिखने लग जाएगा। अब आपको कमेंट करके बताना है उस एग्जाम के बारे में जो आप टारगेट कर रहे हैं, और वो एग्जाम आप कब तक निकालना चाहते हैं, ताकि मुझे अंदाजा लगे कि मुझे सुनने वाले ज़्यादातर लोग कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसी में इतना ही, जय हिंद।